ये कहानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की, जिनकी पैदाइश यरूशलेम में हुई थी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे और उनके 11 और भाई थे, जिनमें से बिन्यामीन उनका हकीकी भाई था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत से नवाजा था। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम अपने 12 बेटों में से सबसे ज़्यादा मोहब्बत हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से करते थे और उन्हें अपनी आँखों के आगे से ओझल नहीं होने देना चाहते थे। ये देखकर उनके बाकी भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से हसद करने लगे और जलने लगे। फिर उनके भाइयों ने एक साजिश रची कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को किसी अनजानी गैर आबाद जगह पे ले जाके छोड़ दें, जहाँ से वो वापस ना आ जाए, ताकि उनके वालिद का तवज्जो उनके भाइयों की तरफ हो जाए। इस साजिश को कामयाब करने के लिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम से इजाज़त मांगी कि हम लोग यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कहीं घुमाने लेके जा रहे हैं और हम लोग उसको वापस ले आएंगे और उसका खूब ख्याल रखेंगे। लेकिन हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को इस पे यकीन ना था, क्योंकि जिस जगह वो लोग जा रहे थे वहाँ पे भेड़ियों की अच्छी खासी तादाद थी, इसलिए वो डरते थे कि यूसुफ़ को कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। लेकिन फिर भी उनके भाइयों ने हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को मना लिया और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को लेके चले गए। वो एक गैर आबाद जगह थी और वहाँ पे ज़्यादा लोग आते जाते नहीं थे। जब इनके भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पानी में गिरने के बजाय पत्थर पे जा बैठे। फिर उनके भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वहाँ छोड़ के चले गए और याक़ूब अलैहिस्सलाम को पूरा क़िस्सा सुनाया, जिसकी वजह से याक़ूब अलैहिस्सलाम बहुत रोए और बहुत दुखी हुए। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में काफ़ी दिन रहना पड़ा, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद वहाँ से एक काफ़िला गुज़रा। उस काफ़िले के लोग उस जगह से अनजान थे, उनको पता नहीं था कि इस कुएं में पानी है कि नहीं। तो वो लोग पानी की तलाश में कुएं के पास आए और उन्होंने जैसे ही रस्सी नीचे फेंकी तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही हसीन और जमील बच्चा कुएं से बाहर निकल रहा है। ये देख के वो लोग बिल्कुल हैरान रह गए। फिर वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने साथ मिस्र ले गए। मिस्र में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अज़ीज़े मिस्र ने अपने पास रख लिया और वो अज़ीज़े मिस्र के घर में रहने लगे और उनके घर के छोटे मोटे काम करने लगे। ऐसा होते होते कई साल गुजर गए और फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जवान हो गए। 17-18 साल की उम्र में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती और बढ़ गई और निखर गई। जो अज़ीज़े मिस्र की बीवी थी, उसने जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा तो वो उन पे फ़िदा हो गई और उनको बहलाने फुसलाने लगी। लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उसकी बहकावे में नहीं आए, क्योंकि वो एक नेक पुकार इंसान थे और वो अल्लाह के नबी थे, तो वो उसके बहकावे में नहीं आए। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती की ये कैफ़ियत थी कि एक बार अज़ीज़े मिस्र की बीवी ने बहुत सारी औरतों की मजलिस बुलाई और सबको एक एक चाकू और फल दिए और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सबके सामने बुलाया। तो सारी औरतें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखती रह गईं और चाकू से अपने हाथ काट लिए और उनको एहसास तक नहीं हुआ कि उनके हाथ कट गए। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अज़ीज़े मिस्र की बीवी के बहकावे में नहीं आए तो उसने उनको सज़ा दिलाने की सोची। तो उसने अपने शौहर से कह के यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में बंद करवा दिया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बेगुनाह थे, लेकिन फिर भी वो कैद खाने में 7 साल तक बंद रहे। जब अज़ीज़े मिस्र की बीवी ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में भेजा तो उसी कैद खाने में 2 कैदी थे, जिनमें से एक बादशाह के दरबार में से था। वो दोनों कैदी समझ गए कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत ही नेक पुकार आदमी हैं और बहुत ही नेक इंसान हैं और अल्लाह के बंदे हैं, और वो कैदी समझ गए कि ये ख्वाबों की सही ताबीरें भी बताते हैं। तो एक बार उन दोनों कैदियों को ख्वाब आया तो वो दोनों ताबीर जानने के लिए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास गए। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको ताबीर बताई कि तुम दोनों में से एक को फांसी हो जाएगी और दूसरा रिहा होकर बादशाह के दरबार में काम करेगा। और वही हुआ। कुछ वक्त के बाद एक कैदी को रिहाई मिल गई और वो चला गया बादशाह के दरबार में और वहाँ जाके बादशाह के दरबार में काम करने लगा।
फिर एक दिन मिस्र के बादशाह को एक ख्वाब आया कि 7 तंदुरुस्त मोटी गायों को 7 सूखी सहमी दुबली गायें खा रही हैं। तो वो जब सुबह नींद से बेजार हुए तो उन्हें बहुत जानने की, ख्वाब की ताबीर जानने की उन्हें बहुत तलब हुई। तो उन्होंने अपने दरबारियों को बुलाया और सबसे पूछा कि इस ख्वाब की ताबीर जो बता सकता हो तो बताए। लेकिन कोई भी इस ख्वाब की सही ताबीर बता नहीं पाया। लेकिन वो जो कैद खाने से रिहा होकर आया था, उसे याद आया कि हाँ, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ख्वाबों की सही ताबीर बताते हैं। तो उसने बादशाह को बताया कि मैं एक शख्स को जानता हूँ जो ख्वाबों की सही ताबीर बताता है। तो बादशाह ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बुलवा भेजा। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि इस ख्वाब की क्या ताबीर होगी, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बताया 7 साल तक तो मिस्र में बहुत ही अच्छी फसल होएगी और उसके 7 साल के बाद कहद आएगा। तो जो भी करना है, सारी अच्छी फसल को अभी से जमा करके रख लो अगले 7 सालों के लिए। तो मिस्र के बादशाह जो है बहुत खुश हुए कि अगर इसकी ये जो ख्वाब की ताबीर बता रहे सही है तो हम लोग को काफ़ी मुनाफा होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं इस शख्स को अपने दरबार में एक ऊंचे ओहदे पे रखना चाहता हूँ। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि आप मुझे वज़ीर ख़ज़ाना बना दीजिए और मैं अच्छे से देखभाल कर लूँगा ख़ज़ाने की, और आप मुझे ये ओहदा दिए और मैं बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही बेहतर तरीके से मिस्र के ख़ज़ाने की देखभाल करूँगा और मिस्र के हालात और सुधरेंगे। तो बादशाह को उनकी ये बात समझ में आई और बादशाह ने उनको वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत ही ऊंचे ओहदे पे अब मिस्र में बादशाह के महल में रहने लगे थे। फिर 7 साल तक तो बहुत ही अच्छी फसल हुई। उसके 7 साल बाद जब कहद आया तो पूरी दुनिया में कहद आया, तो फ़िलिस्तीन में भी कहद 7 साल बाद जब कहद आया तो फ़िलिस्तीन में भी खाने की बहुत कमी हो गई। तो लोगों को पता चला कि मिस्र में राशन बहुत ही कम दामों में मिल रहा है और जितने भी अफराद आपके घर में हैं उस हिसाब से आपको राशन दिया जाएगा। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटों को भेजा राशन लेने के लिए मिस्र। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई आए मिस्र और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तो उनको पहचान गए, लेकिन उनके भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पहचान ना सके। फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बाद में अपने भाइयों को बताया कि मैं ही यूसुफ़ हूँ। तो उनके भाइयों ने उनसे माफ़ी मांगी और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया और अल्लाह से उनकी मग़फ़िरत की दुआ मांगी और अल्लाह से कहा तू बहुत रहीम है, इनके गुनाहों को माफ़ फरमा और इनके गुनाहों को बख्श दे। और इस तरह से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को भी मिस्र बुला लिया और अपने पूरे भाइयों को, उनके पूरे घर वालों को, सबको मिस्र में आबाद कर दिया। इस तरह से पता चलता है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का दिल कितना बड़ा था और उन्होंने अपने भाइयों को कैसे माफ़ कर दिया और वो बहुत ही नेक दिल इंसान थे और उनसे हम लोग को सीख लेनी चाहिए कि हम लोग को अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा और नेक दिल परहेज़गार इंसान बनना चाहिए। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कहानी से हम लोग को ये सीख मिलती है कि कितनी परेशानियां झेलने के बाद, कितनी आजमाइशें झेलने के बाद अल्लाह ताला ने उनको मिस्र में इतना ऊंचा, इतना पावरफुल ओहदा दिया है कि सारी परेशानियां फिर उसके आगे कम हैं। बेशक अल्लाह के प्लान्स हम लोग की सोच से कहीं बड़े और बेहतर होते हैं। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।